जब जीवन में बुरा समय आता है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, अपने भी पराये लगने लगते हैं, परिश्रम का फल नहीं मिलता, मन बार बार हार मानने को कहता है और भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है, तब ऐसे क्षणों में कृष्ण की वाणी जीवन का आधार बनती है। भगवत गीता में उन्होंने जो उपदेश दिए वे केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए हैं जो अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है। जब अर्जुना कुरुक्षेत्र में मोह, भय और निराशा से भर गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें सबसे पहले यह समझाया कि यह कमजोरी क्षणिक है, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। उसी प्रकार जब हमारा बुरा समय चलता है, तब हमें याद रखना चाहिए कि हम परिस्थितियों से बड़े हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। बुरे समय में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम परिणाम की चिंता में वर्तमान कर्म को कमजोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि सफलता निश्चित नहीं है तो प्रयास क्यों करें, पर यही सोच पतन का कारण बनती है। यदि किसान बीज बोते समय यह सोचकर रुक जाए कि वर्षा होगी या नहीं, तो कभी फसल नहीं उगेगी। इसलिए संकट के समय में कर्म ही सबसे बड़ा सहारा है। निरंतर प्रयास मन को भी स्थिर रखता है और भाग्य को भी बदलने की शक्ति रखता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता भी आती जाती रहती है। जब दुख आता है तब हमें लगता है कि यही स्थायी है, परंतु इतिहास गवाह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। जिस प्रकार अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंततः सूर्योदय को रोक नहीं सकती, उसी प्रकार कठिन समय भी अंततः समाप्त होता है। इसलिए धैर्य रखना ही आधी जीत है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि शांत मन से सही दिशा में प्रयास करते रहें। कृष्ण आत्मा के ज्ञान की बात करते हैं और बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह अजरमर है। इसका अर्थ यह है कि हमारी असली पहचान हमारे बाहरी हालात नहीं है। धन का आना जाना, पद का मिलना छिन्ना, संबंधों का बनना बिगड़ना, ये सब जीवन की बाहरी परतें हैं। भीतर का अस्तित्व इससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब हम अपनी पहचान को केवल बाहरी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं, तब असफलता हमें तोड़ देती है। पर जब हम समझते हैं कि हम कर्मयोगी आत्मा हैं, तब परिस्थितियां हमें केवल सीख देती हैं, तोड़ नहीं पाती। कृष्ण मन को साधने की बात करते हैं, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। बुरे समय में मन नकारात्मक विचारों का जाल बुनता है। मैं असफल हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब कुछ नहीं हो सकता, और यही विचार हमें भीतर से कमजोर कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम मन को अनुशासित करें। ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक चिंतन और सत्संग के माध्यम से मन को स्थिर बनाएं। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और साहस भी बना रहता है। कृष्ण समत्व का संदेश देते हैं, सफलता में अहंकार नहीं, असफलता में निराशा नहीं, यही योग है। यदि हम केवल सफलता में प्रसन्न और असफलता में टूट जाएं, तो हमारा जीवन परिस्थितियों का खिलौना बन जाएगा। संभाव रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखता है। बुरे समय में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है आसक्ति का त्याग। जब हम किसी परिणाम, व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब उसके खोने का भय हमें बेचैन करता है। कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम करो, कर्तव्य निभाओ, परंतु भीतर से स्वतंत्र रहो। यही आंतरिक उस शांति से नई ऊर्जा जन्म लेती है और वही ऊर्जा हमें पुनः खड़े होने की शक्ति देती है। इसलिए जब बुरा वक्त चल रहा हो, तब स्वयं को अकेला मत समझो, अपने भीतर के अर्जुन को पहचानो, अपने जीवन के कृष्ण को पुकारो, कर्म को पूजा बनाओ, धैर्य को ढाल बनाओ, विश्वास को आधार बनाओ और समर्पण को शक्ति बनाओ। याद रखो, कठिनाई स्थायी नहीं, पर उससे सीखी गई शक्ति स्थायी होती है। परिस्थितियां बदलती हैं, पर साहस और विश्वास जीवन भर साथ रहते हैं। यदि तुम निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, गिरकर उठते रहोगे, हारकर सीखते रहोगे और विश्वास बनाए रखोगे, तो वही बुरा समय तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कहानी बन जाएगा। क्योंकि कृष्ण की वाणी यही कहती है कि जो व्यक्ति धर्म, धैर्य और कर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः विजय अवश्य प्राप्त होती है।